साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि पता है कि आपको बैक टू बैक कई सारे साइंस कॉम्पिटिशन्स आपके जुलाई से लेकर सितंबर तक होते हैं, जिस कड़ी में दो प्रतियोगिता इंस्पायर मानक और बाल वैज्ञानिक कांग्रेस के बारे में, जिसके बारे में बार बार अपडेट हम लोग को दिया जा रहा है ना, जिसपे हम लोग सभी लोग काम भी कर रहे हैं, जिसका 31 जुलाई तक डेडलाइन है। उसी कड़ी में एक और इम्पोर्टेंट लेटर आ गया है सरकार का, और वो भी विज्ञान से रिलेटेड, और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं उसकी भी पूरी जानकारी आप लोग को दे दूं आज। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, जो विभाग से आया है सभी जिला के नाम, है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम दिया गया है। और यहाँ पे जो विषय है वो आपका है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27 के बारे में। यानी कि इस जो कॉम्पिटिशन की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27। उसके हेतु विद्यार्थियों का पंजीकरण कार्य के संबंध में, यानी कि वहां भी रजिस्ट्रेशन कराना है बच्चों का हमारा। इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, इसमें क्या है कि ये जो पत्र और ब्रोशर मैं आपको दिखाता हूँ, ऑफिशियल लेटर जो एनसीईआरटी से आया है, ठीक है, उसको संलग्न करते हुए कहना है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित विद्यार्थी विज्ञान मंथन में विद्यार्थियों को प्रतिभागी कराना सुनिश्चित किया जाना है। यानी कि रजिस्ट्रेशन किया गया, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली है, जिसमें भी आपको प्रतिभाग करना है। इसमें कक्षा 6 से 11 तक, तो नोट करने वाली चीज है कि जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे वो आप क्लास 6 से लेकर 11 तक के करेंगे। छात्र भाग ले सकते हैं, जिसका पंजीकरण शुल्क ये फ्री नहीं है। देखिए यहाँ पे 200 रुपए का पंजीकरण शुल्क है जो रखा गया है, तथा पंजीकरण की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2026, यानी कि अभी बहुत अच्छा डेट है इसमें, बट जानकारी देने की ताकि बच्चों को मोटिवेट कर सके और धीरे धीरे इस पर कार्य करना शुरू करें। पंजीकरण शुल्क विद्यार्थी स्वयं अथवा विद्यालय के माध्यम से जमा करा सकते हैं। अब इसमें दोनों ऑप्शन दिया गया है, या तो बच्चा खुद से भरे या फिर विद्यालय के माध्यम से कराए, ठीक है। अतः वर्णित के संबंध से अनुरोध है कि आप अपने स्तर से विद्यालय प्रधान को एनसीईआरटी नई दिल्ली के पत्र और ब्रोशर की प्रति भेजते हुए निर्देश देना चाहेंगे, जिससे अधिक अधिक छात्रों को आयोजन में प्रतिभागी करने का मौका मिले। आपको ऑफिशियल लेटर और ब्रोशर मिल जाएगा ग्रुप में, मैंने तत्काल में मैं आपको जानकारी दे दूं पूरी, ठीक है। तो ये वो लेटर था। मैं आपको एक दूसरा ब्रोशर दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जो एनसीईआरटी से आया है। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, एनसीईआरटी का ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, जहां से उसी के क्रम में ये सारी चीजें दी गई है जो उस लेटर में था, ठीक है। तो ये भी आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। इसमें नंबर भी है प्रोग्राम रिलेटेड ऑफिसर्स का, जहां से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कंसल्ट कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे दूं जो जरूरी है, कि एक्चुअली ये है क्या। तो देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये है आपका विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27 के लिए। काफी अच्छा है। इसमें सबसे पहले आपका है राष्ट्रीय शिविर एनसी स्तर 3। इसमें क्या होगा कि राज्य स्तरीय शिविर के विजेता विद्यार्थियों में से प्रत्येक कक्षा के शीर्ष 2 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, यानी कि यहाँ पे कक्षा वाइज कॉम्पिटिशन होने वाला है, और उसमें जो टॉप 2 होंगे, अर्थात प्रत्येक राज्य से कुल 12 विद्यार्थियों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी हर राज्य से 12 बच्चों को सिलेक्शन होना है, ठीक है। राष्ट्रीय शिविर एनसी में प्रायोगिक कौशल परीक्षणों के अतिरिक्त प्रस्तुतियां, वैज्ञानिक समझ, नवाचार, रचनात्मकता, ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल होंगी। सबसे अच्छी चीज क्या है जिससे बच्चे मोटिवेट होंगे, कि ये जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय, हिमालयन और आंचलिक क्षेत्रीय विजेताओं को डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर, बीएआरसी आदि जैसी किसी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा शीर्ष अनुसंधान में 1 से 3 सप्ताह तक प्रशिक्षण सह इंटर्नशिप, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने ये जितना भी नाम पढ़ा है ना, इसरो, सीएसआरआई, बीएआरसी, ये वो सपना होता है लोगों का जो हमारे विज्ञान से रिलेटेड, वो जानते होंगे, जहां पहुंचना ही एक सपना है। और अगर उन संस्था के साथ बच्चों को इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है, वो भी 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक सरकार के खर्चे पे, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, हमें बच्चों को यह भी बताना है कि इसमें एक भास्कर छात्रवृत्ति भी मिलती है, जो बहुत बड़ी राशि है। देखिए, इसके अंदर जो राष्ट्रीय विजेता होंगे उनके लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए 2,000 रुपया प्रति माह, हर महीने की भास्कर छात्रवृत्ति भी देगा, ठीक है। सृजन कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक हिमालयन को एक विशिष्ट परियोजना या गतिविधि सौंपी जाएगी। विद्यार्थी मार्गदर्शन समिति द्वारा छात्रवृत्ति त्रैमासिक आधार पर जारी की जाएगी। तो सोचिए, सिर्फ इंटर्नशिप नहीं है, यहाँ पे जो टॉपर्स हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की राशि भी है। तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, और ये सबसे अच्छी चीज थी। यहाँ पे वही प्रतियोगी द्वारा अद्वितीय अवसर एग्जामिनेशन का फोटो दिया गया। तो आप लोग एक बार ब्रोशर चेक कर लेंगे, और अभी से ही बच्चों को मोटिवेट करना है और उनको बताना है कि इसके फायदे क्या हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना है। बाकी आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।